हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 110 आपके लिए लेकर आया है जीरो टू हीरो बनाने का नुस्खा। गाइस, जिस तरह से आपने लगातार मुझे सपोर्ट किया है हमारे चैनल को और करते चले आ रहे हैं, मैं इसके लिए सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं गाइस। और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से लगातार आप हमें सपोर्ट करते चले आएंगे। तो गाइस, जो मैं ये भी साथ में बताना चाहूंगा कि जो नए आए हैं जो नए हमारे वीडियो को देखने आए हैं, वो गाइस हम शुरू से जाकर यानी एपिसोड 1 से देखें ताकि उन्हें जो है क्लास पूरी समझ में आए। मैंने एपिसोड 1 में एकदम शुरू से मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया है और वो जो है कि बहुत आसानी से इन्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा गाइस कि वो जाकर पहले एपिसोड 1 भी देखें, 2 भी देखें, 3 भी देखें और उसके बाद तब 4 देखें ताकि उन्हें बेसिक चीज कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना कर दे दूंगा ताकि आप जो है जब वीडियो देखें तो आपको आसानी से वीडियो सब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आपको समझ में आने लगे और लगातार जो है प्ले होता रहे। अब मैं ये बताने का टाइम आ गया है कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा है, तो पहले से मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास जो हम कहूंगा मैं वहां से बताऊंगा कि मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया। अल्फाबेट पढ़ाया था, अल्फाबेट के बाद मैंने क्या बताया आपको, वावल पढ़ाया, वावल के बाद मैंने आपको नंबर, पर्सन पढ़ाया, आपको उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ाया मैंने, वर्ब पढ़ाया, ऑब्जेक्ट पढ़ाया मैंने, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया मैंने आपको, उसका यूज ऑफ एमआर मैंने पढ़ाया आपको। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। इसमें भी अभी भी मैं आपको इतना पढ़ा है तो मैं बहुत सारा जो है ना शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि होता क्या है कि जितना ज्यादा आपको चीज एक बार में मैं दे दूंगा तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन जब शुरू हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि मतलब पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे क्या रहे। तो मैं सीधा मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आप पढ़ते रहे और एक एक चीज मैं साथ में लाता जा रहा हूँ और साथ में आप सीखते चले जा रहे हैं। तो गाइस, मैं ये बता दूं कि लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने पढ़ा था क्या आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस मैंने पढ़ा था। अभी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइस, वो पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ वॉज एंड वेयर। यूज ऑफ वॉज वेयर, वॉज का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गाइस था होता है या वेयर के माने थे होते हैं। तो मैं बता दूं ये जो वर्ब है इसका इस्तेमाल कैसे वाक्य में होगा। जिस वाक्य में था थे अंत में लगा हो, जैसे मैं बीमार था, वो ये बना पुरानी बाजार थी, ये जो है डॉक्टर थे, वो इंजीनियर थे। इस तरह का कोई भी सेंटेंस, इस तरह का कोई भी वाक्य जो अगर होगा तो उसमें जो है ना वॉज या वेयर का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आपके कर्ता के अनुसार आपका क्रिया होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले यूज ऑफ वॉज वेयर में के मैंने आपको बताया जैसा कि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो, वो वाक्य जो है किससे बनेगा, तो वाज और वेयर से बनेगा। और साथ में सब, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट जैसा चाहता है वैसा ही होता, मैंने पहले भी बताया था। तो सब्जेक्ट क्या होता, देखेंगे मैंने यहाँ पर बस एक शॉर्ट नोट बना दिया था ताकि आपको आसानी से समझ में। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जैसे आई है तो आई के साथ हमारा वाज लगेगा, वी के साथ वेयर लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, दे के साथ वेयर लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा और शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा। अब मैं ये आपको बता दूं कि आई के साथ वॉज लग रहा है, ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए। आई वॉज रिच, जैसे अब यहाँ पर के अदर वर्ड मैंने जोड़ा जब, तो मैंने जैसे ही जोड़ा कि क्या बोला, आई वॉज तो मेरा हो गया, उसके साथ मुझे क्या करना है, बस कोई भी सब्जेक्ट मुझे बोलना है कि अमीर था, मैं अमीर था, तो बस आई वॉज मुझे मालूम है, रिच लगा देना है मुझे। हम लोग डॉक्टर थे तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, वी वेयर तो मालूम है मुझे, सीधा डॉक्टर्स लगा देंगे। उसके साथ यू वेयर ऑनेस्ट, आप लोग, ये आप, तुम ईमानदार थे। दे वेयर फार्मर्स, वे लोग किसान थे या वे किसान थे। तो ही वॉज ड्राइवर, वह चालक था। शी वॉज थिन, इट वॉज अ कैट। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है कि मैं यहाँ पर देखा होगा आपने। अब इसको कंप्लीट सेंटेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई वॉज रिच। आई वॉज रिच का मतलब क्या हो गया, मैं अमीर था। यहां पर मैंने लिखा है वी वर डॉक्टर, है ना, वी वर डॉक्टर, यू वर ऑनेस्ट यानी ईमानदार, आप ईमानदार थे।
या तुम ईमानदार थे। दे वर फार्मर्स, वे लोग किसान थे। ठीक है, अब यहां पर देख पा रहे हैं सेंटेंस। उसी तरह से ही वॉज ड्राइवर, वह चालक था। शी वॉज थिन, वो पतली या दुबली थी। इट वॉज कैट, वह बिल्ली थी या ये बिल्ली थी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे गाइस कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये जो बात मैंने पहले भी बताया, जो बात हाँ में कही जाए वो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो उस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने अभी जो आपको पढ़ाया वो अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके साथ यूज ऑफ वॉज वेयर। यहाँ पर जो वॉज वेयर है ये मुख्य क्रिया की भूमिका निभा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वॉज का जो ये है सिंगुलर है, यहाँ पर वॉज जो है सिंगुलर है और वर जो है प्लूरल है। तो यहाँ पर देखेंगे आई जो है, आई के साथ वॉज गया, वी वेयर, वी प्लूरल है, वेयर वर प्लूरल है, यू प्लूरल है, वर प्लूरल है, दे के साथ वर गया। यानी जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे मतलब वाज और वेयर का इस्तेमाल हुआ है और उसी तरह से इस्तेमाल जो है वो वाक्य के रूप में हुआ है। तो गाइस अब मैं आगे बता दूंगा आपको। तो गाइस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने जो इससे अभी पहले पढ़ाया वो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अब जो मैं बता रहा हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, नहीं पहले क्लास में, इससे पहले के क्लास में भी मैंने बताया था क्या कि जो वाक्य ना में हो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं बीमार नहीं था। ओके, मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल या सिक। अभी देखिए इसकी जो बनावट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट पहले मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज या वेयर लगाया हमने, उसके बाद प्लस क्या किया हमने, नॉट लगाया और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि यूज ऑफ वॉज वेयर में यहाँ पर वॉज या वेयर का यूज किस तरह से हो पा रहा है। तो मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल या सिक। तुम तैयार नहीं थे, यहाँ पे तुम क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। जल्दी जल्दी बोलिए, देखिए तुम तैयार नहीं थे, यू वेयर नॉट रेडी। वह किसान नहीं था, ही वॉज नॉट फार्मर। रमेश गरीब नहीं था, रमेश वॉज नॉट पुअर। वे लोग उपस्थित नहीं थे, दे वेयर नॉट प्रेजेंट। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि कितना आसान है, कितना आसान, इतना सरल। आपको हमको नहीं लगता है कि कितना सरल लैंग्वेज में या भाषा में कोई आपको बताएगा कि मैं बीमार नहीं था तो आई वॉज नॉट इल या सिक, तुम तैयार नहीं था तो यू वर नॉट रेडी, वह किसान नहीं था तो ही वॉज नॉट फार्मर, रमेश गरीब नहीं था तो रमेश वॉज नॉट पुअर, वे लोग उपस्थित नहीं तो दे वेयर नॉट रेडी। तो ये बताना मैं चाह रहा हूं आपको कि ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। सिर्फ यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यानी आप लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा कि आप अच्छा बोल पाएंगे या लिख पाएंगे या ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस भी सब समझ गए होंगे।